टॉप 10 कारें 7 लाख के अंदर भारत में। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, बोला यार 7 लाख बजट है, कार लेनी है, कुछ सजेस्ट कर। मैंने पूछा भाई तुझे चाहिए क्या, माइलेज, सेफ्टी, फीचर्स? वो बोला यार सब कुछ चाहिए, पैसे कम हैं लेकिन सपने बड़े हैं। तो मैंने उसे बोला बैठ जा कंफर्टेबल, अब मैं तुझे एक जर्नी पे ले चलता हूँ जहाँ हम मिलेंगे 10 ऐसी कारों से जो तेरे सपने पूरे कर सकती हैं। तो आज की ये वीडियो भी वैसी ही एक जर्नी है। हम मिलेंगे 10 कारों से और हर कार की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पर्सनैलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। नंबर 10, मारुति एस्प्रेसो। वो अजीब दोस्त। आपने कभी नोटिस किया है कि हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त होता है जो दिखने में थोड़ा अजीब होता है लेकिन काम का बहुत होता है। एस्प्रेसो वही दोस्त है। प्राइस 4.2 लाख से शुरू, माइलेज 24 kmpl, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm। जब मैंने पहली बार एस्प्रेसो देखी तो मेरा रिएक्शन था भाई ये डिजाइन किसने किया, किसी बच्चे ने? लेकिन फिर मैंने सोचा रुको, जज मत करो बिना जाने। तो मैंने एक एस्प्रेसो ओनर से बात की। उसका नाम था रमेश अंकल। रमेश अंकल रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और उन्होंने मुझे बताया बेटा मैं रोज सुबह 50 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, ये कार मुझे महीने भर में करीब 2000 रुपये पेट्रोल में बचा देती है। और देखो टच स्क्रीन भी है, डिजिटल क्लस्टर भी है। मैंने पूछा लेकिन अंकल सेफ्टी? वो हंसे और बोले बेटा मैं 40 साल से सेफ ड्राइव कर रहा हूँ, अब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सेफ्टी सबसे पहले ड्राइवर में होनी चाहिए। पॉइंट नोटेड रमेश अंकल। वर्डिक्ट, एस्प्रेसो वो किरदार है जो पहली नजर में इंप्रेस नहीं करता लेकिन रोज रोज अपनी वैल्यू साबित करता है। नंबर 9, मारुति ऑल्टो K10। पहला प्यार। मुझे याद है जब मेरी बहन ने पहली नौकरी की और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पहली कार लेगी। प्राइस 4.3 लाख, माइलेज 24-25 kmpl। हमने साथ में शोरूम विजिट किया। वो नर्वस थी, एक्साइटेड थी और थोड़ी कंफ्यूज्ड भी थी। उसने ऑल्टो K10 देखी और बोली ये छोटी तो नहीं है? सेल्समैन भाई ने स्माइल की और बोला मैडम पहली कार हमेशा छोटी ही अच्छी रहती है, इजी टू ड्राइव, इजी टू पार्क, इजी टू मेंटेन। और सच में मेरी बहन को ऑल्टो K10 के साथ ड्राइविंग सीखने में बहुत हेल्प मिली। टच स्क्रीन था, एंड्रॉयड ऑटो था, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट जब उसे कभी पार्किंग में प्रॉब्लम होती तो ऑल्टो की कॉम्पैक्ट साइज काम आती। 2 साल बाद जब उसने बिगर कार में अपग्रेड किया तो ऑल्टो बेचते समय उसकी आंखों में टीयर्स आ गए थे। उसने कहा ये सिर्फ कार नहीं थी, ये मेरी इंडिपेंडेंस की शुरुआत थी। वर्डिक्ट, ऑल्टो K10 वो पहला प्यार है जो शायद फॉरएवर नहीं रहता लेकिन हमेशा दिल में रहता है। नंबर 8, रेनो क्विड। वो शो ऑफ दोस्त। अब मिलिए क्विड से। प्राइस 4.7 लाख, ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm। क्विड की कहानी इंटरेस्टिंग है। मेरे पड़ोस में रहता है एक लड़का रोहित, 22 साल का, फर्स्ट जॉब, थोड़ा शो ऑफ टाइप्स। रोहित को बजट था 5 लाख का लेकिन दिल था फॉर्च्यूनर लेने का। तो उसने क्या किया, क्विड ले आया। मैंने पूछा भाई क्विड क्यों? वो बोला यार देखना SUV स्टाइल है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, दिखती तो प्रॉपर SUV जैसी है। मैंने बोला लेकिन सेफ्टी? वो बोला अरे यार मैं केयरफुली ड्राइव करता हूँ। देखिए रोहित का लॉजिक गलत नहीं था। क्विड एक्चुअली लुक्स अच्छी है, 184 mm ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड्स के लिए काफी है और टच स्क्रीन भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, ग्लोबल NCAP रेटिंग वीक रही थी और रीसेल वैल्यू भी एवरेज है। 3 महीने बाद मैंने रोहित से पूछा कैसी चल रही है कार? वो बोला अच्छी है यार, बस एक प्रॉब्लम है, सर्विस सेंटर थोड़ा दूर है। वर्डिक्ट, क्विड वो किरदार है जो दिखने में हीरो लगता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर लुक्स और ग्राउंड क्लियरेंस प्रायोरिटी है तो कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 7, टाटा टियागो। वो रिस्पॉन्सिबल दोस्त। टियागो की कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। प्राइस 5.3 लाख, सेफ्टी 4 स्टार, ग्लोबल NCAP। ये कहानी है मेरे कलीग प्रिया की। प्रिया रिसेंटली मैरिड हुई थी और उसे कार चाहिए थी ऑफिस आने जाने के लिए। लेकिन प्रिया का एक कंडीशन था, मुझे सेफेस्ट कार चाहिए इस बजट में, क्योंकि प्रिया प्रेग्नेंट थी। हमने रिसर्च की और टियागो सामने आई। जब हमने 4 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग देखी तो प्रिया के हस्बैंड का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने कहा अगर मेरी वाइफ इस कार में सेफ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सच बताऊं टियागो ने डिसअपॉइंट नहीं किया। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट हार्मन ऑडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीस ऑफ माइंड। 6 महीने बाद जब प्रिया की बेबी हुई और वो बेबी को कार में लेकर पहली बार हॉस्पिटल से घर आई तो उसने मुझे मैसेज किया थैंक यू फॉर सजेस्टिंग टियागो, मुझे पता है मेरी बेबी सेफ है। वर्डिक्ट, टियागो वो रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड है जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। नंबर 6, मारुति सेलेरियो। वो कैलकुलेटर फ्रेंड। सेलेरियो की कहानी है मैथमेटिक्स की। प्राइस 5.4 लाख, माइलेज 26 kmpl, सेगमेंट बेस्ट। मेरे एक दोस्त हैं शर्मा जी, CA है। नंबर क्रंचिंग उनका पैशन है। जब उन्होंने कार लेने का सोचा तो उन्होंने एक्सेल शीट बनाई, सारी कार्स का कॉस्ट एनालिसिस किया, फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट किया, मेंटेनेंस एस्टिमेट लगाया और फाइनली कंक्लूजन निकाला, सेलेरियो इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन।
मैंने बोला, शर्मा जी लाइफ में सिर्फ इकोनॉमिक्स थोड़ी होती है। वो बोले, देखिए मैं रोज 60 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, 26 kmpl माइलेज है सेलेरियो का। 3 साल में मैं 1.5 लाख रुपए बचाऊंगा सिर्फ पेट्रोल में, प्लस मारुति की सर्विस कॉस्ट भी कम है, रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग है। और सच बताऊं, शर्मा जी गलत नहीं थे। सेलेरियो लेने के बाद उन्होंने एक नोटबुक मेंटेन करना शुरू किया, हर फिलअप का रिकॉर्ड, हर सर्विस का बिल, हर किलोमीटर का हिसाब। 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपनी कैलकुलेशंस दिखाई। एक्चुअल माइलेज आ रहा था 24-25 kmpl सिटी में, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम थी और वो खुश थे। उन्होंने कहा, देखा नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। AMT ऑप्शन भी है सेलेरियो में, तो ट्रैफिक में क्लच से छुटकारा। वर्डिक्ट, सेलेरियो वो फ्रेंड है जो हर चीज का हिसाब रखता है और एंड में प्रूव करता है कि उसका डिसीजन सही था। नंबर 5, मारुति वैगनार, वो फैमिली का बुजुर्ग। वैगनार ये तो अपने आप में एक लेजेंड है। प्राइस 5.6 लाख, माइलेज 24 kmpl। मेरे घर में हमारी पहली कार 1999 में आई थी, एक मरून कलर की वैगनार। उस कार में मैंने बचपन में बहुत सारे ट्रिप्स किए, स्कूल जाना, पिकनिक जाना, रिलेटिव्स के घर जाना। वो कार 15 साल चली और जब पापा ने उसे बेचा तो बायर ने बिना बार्गेनिंग किए आस्किंग प्राइस दे दी। आज भी जब मैं सड़क पे कोई पुरानी वैगनार देखता हूं तो नॉस्टैल्जिया हो जाता है। आज की वैगनार वो पुरानी वाली नहीं है, लेकिन DNA सेम है। स्पेशियस कैबिन, प्रैक्टिकल डिजाइन, रिलायबल इंजन, अमेजिंग रीसेल वैल्यू। मेरे एक अंकल ने पिछले महीने नई वैगनार ली है। मैंने पूछा, अंकल आप तो क्रेटा ले सकते थे। वो हंसे और बोले, बेटा वैगनार हमारा फैमिली मेंबर है, हर जनरेशन में हमने वैगनार ली है, ये ट्रस्ट का मामला है। और सच में वैगनार वो किरदार है जो जनरेशन से फैमिलीज की सेवा कर रहा है। वर्डिक्ट, वैगनार वो बुजुर्ग फैमिली मेंबर है जिस पर पूरा घर भरोसा करता है। नंबर 4, सिट्रन C3, वो विदेशी दोस्त। C3 की कहानी है कंफर्ट की। प्राइस 5.9 लाख, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm। मेरे सोसाइटी में रहता है एक फ्रेंच कपल, पियर और मेरी। जब वो इंडिया आए तो इंडियन रोड्स देखकर शॉक्ड रह गए। पियर बोला, ओ मॉन ड्यू, इंडियन रोड्स आर चैलेंजिंग। उन्होंने बहुत सारी कार्स टेस्ट ड्राइव की और फाइनली C3 चूज किया। मैंने पूछा, क्यों? मेरी बोली, बिकॉज इट रिमाइंड्स अस ऑफ होम। फ्रेंच कार्स का सस्पेंशन इट्स जस्ट मैग्निफिक। और सच में जब मैंने C3 में बैठकर उनके साथ राइड ली तो मुझे पता चला कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है। पॉटहोल फील नहीं हुआ, स्पीड ब्रेकर स्मूथली क्रॉस कर गए, ब्रोकन रोड जैसे कार्पेट पे चल रहे हों। पियर बोला, यू सी फ्रेंच पीपल वी लव कंफर्ट, C3 गिव्स दैट कंफर्ट इवन ऑन योर इंटरेस्टिंग रोड्स। स्पेशियस भी है, यूरोपियन डिजाइन भी अच्छा है, बस माइलेज थोड़ा कम है, 19 kmpl। और हाँ, सिट्रोएन की सर्विस नेटवर्क अभी उतनी स्ट्रांग नहीं। वर्डिक्ट, C3 वो विदेशी दोस्त है जो थोड़ा अलग है लेकिन कंफर्ट में किसी से कम नहीं। नंबर 3, रेनो ट्राइबर, वो बड़ा दिल वाला। ट्राइबर की कहानी है जुगाड़ और इनोवेशन की। प्राइस 6.3 लाख, सीटिंग 7 सीटर। ये कहानी है मेरे मामा की। मामा के 3 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं, मतलब 7 लोग। उन्होंने डिसाइड किया कार लेने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, बजट था 7 लाख और चाहिए थी 7 सीटर। सब बोले इम्पॉसिबल। लेकिन फिर ट्राइबर लॉन्च हुई और मामा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब हम शोरूम गए तो सेल्समैन ने सीट्स का डेमो दिया। देखिए सर, ये मॉड्यूलर सीट्स हैं, अगर सामान ज्यादा है तो पीछे की सीट्स निकाल दो, अगर लोग ज्यादा हैं तो सारी सीट्स लगा दो। मामा इंप्रेस हो गए। 4 एयरबैग्स भी थे, 4 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग भी थी, 182 mm ग्राउंड क्लियरेंस भी। मामा ने ट्राइबर ले ली और अब तो हर वीकेंड पूरी फैमिली साथ में रोड ट्रिप्स पे निकल जाती है। मामा बोले, पहले सोचते थे कि 2 ट्रिप्स में जाएंगे, अब सब एक साथ चले जाते हैं। माइलेज 19 kmpl है, बेस्ट नहीं लेकिन एक्सेप्टेबल। वर्डिक्ट, ट्राइबर वो बड़ा दिल वाला दोस्त है जो सबको साथ लेकर चलता है। नंबर 2, निसान मैग्नाइट, वो कमबैक किड। मैग्नाइट की कहानी है कमबैक की। प्राइस 6 लाख, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm। देखिए, निसान इंडिया में लगभग फिनिश हो चुकी थी, लोग भूल चुके थे कि निसान भी इंडिया में है। और फिर 2020 में मैग्नाइट लॉन्च हुई और सब शॉक्ड। मेरे एक दोस्त आदित्य ने मैग्नाइट की बुकिंग करवाई लॉन्च के पहले दिन ही। मैंने पूछा, तू पागल है क्या, निसान की सर्विस कौन करेगा? वो बोला, यार देख तो फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, बिग टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, LED लाइट्स और सब कुछ 6 लाख में।
मैं स्पीचलेस था। जब उसकी डिलीवरी हुई तो मैं भी गया देखने, और सच में मैग्नाइट दिखती थी कम से कम 10 लाख रुपए की कार जैसी। 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 4 एयरबैग्स, 4 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग, सब कुछ था। आदित्य बोला, देखा, कभी कभी रिस्क लेने चाहिए लाइफ में। 6 महीने बाद मैंने उससे पूछा, कैसा चल रहा है? वो बोला, एकदम मस्त, बस सर्विस सेंटर थोड़ा दूर है, लेकिन कार इतनी अच्छी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। वर्डिक्ट, मैग्नाइट वो कमबैक किड है जो प्रूव कर दिया कि सेकंड चांसेस वर्क करते हैं। नंबर 1, हुंडई एक्स्टर, वो परफेक्ट पैकेज। और अब आती है सबसे स्पेशल कहानी, एक्स्टर की कहानी। प्राइस 6.1 लाख, सेफ्टी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। ये कहानी है मेरी अपनी। हाँ, मैंने रिसेंटली एक्स्टर ली है। देखिए, मैं 2 महीने से कार रिसर्च कर रहा था। माइलेज चाहिए, फीचर्स चाहिए, सेफ्टी चाहिए, लुक्स भी अच्छे चाहिए, रीसेल भी स्ट्रांग चाहिए। मतलब मैं कंफ्यूज था। एक दिन मैं हुंडई शोरूम गया, बस ऐसे ही देखने। सेल्स एग्जीक्यूटिव राहुल, उसने मुझे एक्स्टर दिखाई। पहली नजर में मुझे लगा अच्छी है। फिर उसने फीचर्स बताए, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, डैश कैम, कनेक्टेड कार फीचर्स। मैं इंप्रेस था। फिर उसने सेफ्टी फीचर्स बताए, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ESC, हिल असिस्ट। अब मैं सीरियस हो गया। मैंने टेस्ट ड्राइव ली, ड्राइविंग स्मूथ थी, कैबिन स्पेशियस था, 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस था। राहुल ने बोला, सर ऑनेस्टली बोलूं, ये सबसे बैलेंस्ड पैकेज है 7 लाख के अंदर। और मैंने रियलाइज किया वो सही कह रहा था। माइलेज 19 kmpl है, बेस्ट नहीं लेकिन डिसेंट। हुंडई ब्रांड है, सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है, रीसेल गारंटीड है, फीचर्स प्रीमियम है। 10 लाख की कार्स में इतने फीचर्स नहीं मिलते। सेफ्टी टॉप नॉच है, 6 एयरबैग्स मेरी फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। मैंने एक्स्टर बुक कर ली और 2 हफ्ते में डिलीवरी मिल गई। आज 3 महीने हो गए और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरे पापा ने कहा, बेटा अच्छी चॉइस की। मेरी वाइफ बोली, आई फील सेफ इन दिस कार। और मेरे दोस्त बोले, यार सनरूफ भी है। वर्डिक्ट, एक्स्टर वो परफेक्ट पैकेज है जो हर किसी को खुश कर सकता है। अब आपको फैसला करना है कि आपकी कहानी किस कार के साथ लिखनी है।